वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट को। पिछली क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट या सिंगेमी क्या होते हैं। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यानी गैमेट की फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जब गैमेट फ्यूज होता है तो बनता क्या है, डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है कि ये स्पर्म सेल है, ये एक सेल है, ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, अब कुछ एक आईएमपी पॉइंट है, बोला कुछ रोटिफर होते हैं हनी बी और कुछ लिजार्ड्स में। और बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में कौन, टर्की बर्ड्स। इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमीट ही आगे जाके किस में डेवलप हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में। यानी यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और इस प्रोसेस को हम क्या टर्म देते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या टर्म देते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम। देखो ये डिप्लॉयड फीमेल हनी बी है, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, एक सेल, या जिसको आप टर्म देते हो गैमीट। अगर इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ना हो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैप्लॉयड मेल हनी बी में। सेकेंड केस, अगर ये डिप्लॉयड फीमेल हनी बी है और ये क्या है, हैप्लॉयड मेल भी है। अगर डिप्लॉयड फीमेल हनी बी की बात करें तो इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद क्या बनेगा, गैमीट, जिसको आप टर्म देते हो एग। और हैप्लॉयड मेल है तो वो विदाउट मियोसिस, उसमें क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। जब एग और स्पर्म दोनों कंबाइंड होंगे, यानी होगा क्या, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा डिप्लॉयड मेल हनी बी। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, डिप्लॉयड फीमेल हनी बी बना। अगर डिप्लॉयड फीमेल हनी बी में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या बनता है, हैप्लॉयड मेल हनी बी। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ आपका, पार्थेनोजेनेसिस। ये नॉर्मल प्रोसेस क्या हुआ आपका, फर्टिलाइजेशन का या सिंगेमी का प्रोसेस हुआ। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन में टाइप्स की, कितने टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो देखो जो सिंगेमी होता है, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, ये कहाँ होता है, एक्सटर्नल मीडियम में। एक्सटर्नल मीडियम मतलब बॉडी से बाहर। ठीक है, अब एक्सटर्नल मीडियम मेनली क्या होते हैं, आपके वाटर ही होते हैं। ठीक है, जैसे जो जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट कहाँ फॉर्म होगा, बॉडी के बाहर फॉर्म होगा। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहाँ हो रहा है, बाहर के सराउंडिंग मीडियम में। और सराउंडिंग मीडियम क्या है, वाटर। तो यहाँ पे जाइगोट का भी जो फॉर्मेशन होगा कहाँ होगा, वो बॉडी से बाहर होगा। अब बोला है एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, मोस्ट ऑफ जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से आ सकते हैं उसमें, मिनी एल्गा, बोनी फिश और एम्फीबियन। इसमें कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फ्रॉग, फ्रॉग में कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल। बोला है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करते हैं, सिंक्रोनिस शो करते हैं बिटवीन सेक्सेस एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमीट इनटू द सराउंडिंग मीडियम टू इंश्योर सिंगेमी। मीन्स क्या बोला कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दोनों सेक्सों के बीच में क्या होती है, सिंक्रोनी होती है। मेल एंड फीमेल बॉडी क्या होती है, अटैच्ड होती है। और वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ गैमेट को रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें फ्रॉग के केस में दिखता है, यानी फीमेल क्या रिलीज करेगा, एग, और मेल क्या रिलीज करेगा, स्पर्म। ठीक है, और लार्ज नंबर में इसलिए रिलीज किया जाता है गैमेट की, जो मीडियम है आपका वाटर, उसमें मैक्सिमम क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। अगर मान लो फ्यू फॉर्म में गैमेट रिलीज होता तो उसमें ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गैमेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या कुछ गैमेट क्या होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच नहीं पाता, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती। तो इसको इंश्योर करने के लिए क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। बोला है इसका अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है। तो बोला जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एक्सट्रीमली vulnerable to predator and threatening their survival up to adulthood। बोला कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसका डिसएडवांटेज क्या है, चलो
आप बोलते हो कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज किए जाते हैं, वो फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद जो वो आप बोल सकते हो लार्वा स्टेज बनता है, आप बोल सकते हो टैडपोल स्टेज बनता है, वो मैक्सिमम क्या होते हो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किसके थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? प्रीडेटर के थ्रू। प्रीडेटर के आसानी से उनको क्या करते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं, या फिश वगैरह आसानी से क्या सकते हैं? इनको इनगल्फ कर सकते हैं। जब इन उसके बेसिस पे क्या होता है, जो एडल्ट फॉर्म में फ्यू ही क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कन्वर्ट हो सकते हैं, ये आप पाते हैं। तो ये क्या है आपका जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या है डिसएडवांटेज है। यानी यहाँ पे क्या लार्ज नंबर ऑफ गैमेट तो रिलीज किया गया, सिंगेमी भी हुआ, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, बट जो आप बोल सकते हो जो ऑस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है, वो ऑस्प्रिंग क्या होता है, मैक्सिमम क्या होते हैं प्रेडेटर के थ्रू क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कुछ ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऑस्प्रिंग होते हैं, वो लार्वा से लेके एडल्ट स्टेज तक क्या होते हैं पहुँचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल फिश का भी दे रखा है कि जो फीमेल फिश क्या रिलेट करती है एग, और मेल फिश क्या रिलीज स्प्लिट करता है, उसको स्पर्म स्प्लिट करता है, तो बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं ऑस्प्रिंग क्या होता है फॉर्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइप में, वो क्या पढ़ेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो सिंगेमी होती है, सिंगेमी कहाँ होती है? बॉडी के अंदर होती है ऑर्गेनिज्म में। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या लिख रखा है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, जैसे फंगस है, एनिमल्स हैं जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल आते हैं, प्लांट्स हैं जिसमें कौन आते हैं? ब्रायोफाइट आते हैं, टेडोफाइट आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इनसाइड द बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अब बोला है कि ये जो टाइप है फर्टिलाइजेशन का, इसमें जो एग होता है वो कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द फीमेल बॉडी। जबकि जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है। ठीक है, वो कहाँ तक पहुँचता है? फीमेल गैमेट तक। और बाद में क्या होता है? उसके बाद फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। बोला है कि अगर हम सीड की बात करें, सीड वाले प्लांट की बात करें, तो मेल कैसा होता है? नॉन मोटाइल गैमेट होता है। जिसको कौन कैरी करता है? फीमेल गैमेट बाई पोलन ट्यूब। मतलब क्या बोला कि जैसे आप बोलते हो कि जो सीड वाले प्लांट हैं, तो पोलन ग्रेन कहाँ फॉर्म होता है? स्टिग्मा के ऊपर फॉल होता है। जब स्टिग्मा के ऊपर फॉल होता है तो वहाँ से क्या होता है? पोलन ट्यूब जनरेट होता है। उस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है? मेल गैमेट कहाँ तक पहुँचता है? ओव्यूल तक। या बोल सकते हो कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट में, वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। तो जो सीड वाले प्लांट होते हैं उसमें जो मेल गैमेट कैसा होता है? मोटाइल होता है। और इस गैमेट को फीमेल गैमेट तक कैरिड कौन करता है? पोलन ट्यूब कैरिड करता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? बोला है द लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बट नंबर ऑफ एग इज़ वेरी लो। अब बोलते हो जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, उन स्पीसीज में क्या होता है? मेल गैमेट क्या होते हैं? लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि मेल गैमेट को कहाँ पहुँचना पड़ता है? फीमेल गैमेट तक पहुँचना होता है। तो उस ड्यूरेशन में क्या होते हैं? मैक्सिमम गैमेट्स क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। उसमें फ्यू ही, या आप बोल सकते हो सिंगल गैमेट ही आगे जाके क्या करता है? फीमेल गैमेट के साथ क्या होता है? फर्टिलाइज हो पाता है। ह्यूमन के केस में भी यही है कि लार्ज नंबर मतलब लाखों नंबर के स्पर्म क्या होते हैं? रिलीज किए जाते हैं फीमेल वेजाइना में, बट उसमें सिंगल स्पर्म ही क्या होता है? जाके फर्टिलाइज होता है किसके साथ? एक सेल के साथ। ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्पर्म तो रिलीज किए जाते हैं, उसमें मैक्सिमम क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, कुछ ही क्या होते हैं आप बोल सकते हो पहले ओवरी तक पहुंच पाते हैं। वहाँ पे आप बात करते हो कि वहाँ से एक से क्या करते हो? फर्टिलाइज हो पाते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं? मेल गैमेट रिलीज किए जाते हैं। और अगर बात करो फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट का नंबर क्या होता है? काफ़ी कम होता है। तो ये कुछ इंटरनल फर्टिलाइजेशन दे रखा है कॉक में। देखो ये मेल कॉक की बात करें तो यहाँ पे क्या है? टेस्टिकल है, ये क्या है? स्पर्म ट्यूब है, इसके थ्रू क्या होता है? स्पर्म रिलीज ही होता है। फीमेल में बात करें तो ये ओवरी है, ओवरी से क्या है आपका? ओवरियन ट्यूब कनेक्टेड है। तो यानी टेस्टिकल से, टेस्टिकुलर ट्यूब से क्या होता है? स्पर्म कहाँ आता है? ओवरियन ट्यूब में। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है? फिर वो फीमेल गैमेट के साथ क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। तो ये आपका एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है। चलो नेक्स्ट इसके बाद हमें पढ़ना है थर्ड,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट में आगे जाके क्या चेंजिंग होती है इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। बोला है इवेंट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद का जो इवेंट होता है उसको हम टर्म क्या देते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अब देखो जाइगोट बोला है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। ये बहुत आईएमपी है। बोला है जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल, यानी उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, ठीक है। और दूसरा उसके अराउंड जो नेचर है, आप बोल सकते हो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है। अब एग्जांपल के बेसिस पे जैसे वो बोलते हैं अगर हम फंजाई में, एल्गी में जाइगोट डेवलप होता है ए थिक वॉल डेट रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। बोला है कि जब फंगस और एल्गी में हम बात करें जाइगोट की, तो जाइगोट के अराउंड क्या होती है, एक थिक वॉल डेवलप होती है या सेल वॉल डेवलप होती है। अब वो क्यों डेवलप होती है, तो उसको बचाता है किससे, डैमेज होने से, यानी अनफेवरेबल कंडीशन है जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता तब तक क्या होती है उस पर वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जब वो जर्मिनेट होने लगता है तो उस पर वॉल क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या ब्रस्ट हो जाती है। तो बोला है कि जो फंगस और एल्गी होते हैं उस पर जो जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट के ऊपर क्या फॉर्म होता है, थिक वॉल फॉर्म होता है। अब थिक वॉल का फॉर्मेशन किस लिए होता है, कि उसको बचाने के लिए, किससे, डैमेज से, ठीक है। अब जब आप बोल सकते हो जब तक वो जर्मिनेट नहीं होगा तब तक क्या होगा, उसके ऊपर वो वॉल प्रेजेंट होगी, जब वो जर्मिनेट होगा यानी होने लगेगा उस समय क्या होती है, वॉल क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट बोला है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस इनटू हैप्लॉइड स्पोर। बोला है जिन ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। अब आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स की लाइफ साइकिल, ठीक है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो बोला कि जिन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, उसमें जाइगोट डिवाइड होता है किस प्रोसेस से, मियोसिस से। याद रखना है आपके एग्जाम के लिए आईएमपी है, मियोसिस प्रोसेस से, और क्या फॉर्म करता है, हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। और बाद में एक ग्रो होकर क्या फॉर्म करते हैं, हैप्लॉइड बॉडी फॉर्म करते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। बोला है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, जाइगोट से, यानी जिनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उन ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें एक्चुअल लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब जाइगोट फॉर्म होता है, यानी जाइगोट ही आगे जाके क्या होता है, पूरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। बोला है कि इसमें जो जाइगोट इज ए वाइटल लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है, एनिमल की बात करो या अगर हम बात करें सिर्फ प्लांट में जिसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उनमें जो मेन अगर हम बात करें लाइफ फॉर्म कहाँ से होती है, जाइगोट से। तो जाइगोट क्या है, एक लिंक है किसके लिए, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का, यानी एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसके बीच का लिंक कौन होगा, आपका जाइगोट। इन वही जाइगोट आगे जाके क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होगा। तो वही यहाँ पे डायग्राम के बेसिस पे दे रखा है, ये आपका जाइगोट है, आगे जाके डेवलप होगा, क्या होता है, न्यू एक 2 सेल, 2 से 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर लास्ट में पूरे का पूरा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे जाके क्या होता है, वो पूरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ेंगे अब एम्ब्रियोजेनेसिस को, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। बोला है कि इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम टर्म क्या देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या टर्म देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। बोला है इस स्टेज में क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट में क्या होता है, अंडरगो सेल डिवीजन होता है, यानी नंबर ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है, जाइगोट में होता है, ठीक है। अब वो नंबर ऑफ जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, माइटोसिस। और उसके बाद क्या होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन, मतलब वो आगे जाके डिफरेंट टाइप्स के सेल में आप बोल सकते हो वो मैच्योर होते हैं। बोला है कि जो सेल डिवीजन है वो सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द एम्ब्रियो। अब सेल डिवीजन प्रोसेस से क्या होता है, जो एम्ब्रियो है उसमें आप बोल सकते हो कि सेल का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जो सेल डिफ्रेंशिएशन के थ्रू क्या होता है कि उन सेल में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है,
और वो क्या होते हैं, ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं सेल, और आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू में या ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बन जाता है या फॉर्म हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि एम्ब्रियोजेनेसिस में मेनली क्या होता है, जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या जो जाइगोट का जाइगोट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या डेवलपमेंट होता है, उसी को हम टर्म क्या देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जाइगोट में सेवरल क्या होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, और साथ साथ में क्या होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन में मेनली माइटोसिस आप पढ़ते हो। तो आप बोलते हो जब किसी भी एम्ब्रियो में लगातार क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, तो उसका सेल का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और सेल डिफ्रेंशिएशन से क्या होगा, सेल में मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन मतलब अब नंबर ऑफ सेल बनेंगे तो ग्रुप में होकर क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यू फॉर्म करेंगे या तो ऑर्गन फॉर्म करेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, पूरा एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में। बोला है कि अगर हम बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट, यानी जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दो टाइप्स के एनिमल होते हैं। अब कौन कौन से दो टाइप्स के एनिमल होते हैं, फर्स्ट है आपका ओविपेरस, सेकंड है आपका विविपेरस। ओविपेरस मतलब आपने सुना होगा एग लेइंग एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जो क्या देते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, और उस एग से क्या होता है, पूरा इंडिविजुअल क्या होता है, फॉर्म होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फॉर्म होता है। विविपेरस मतलब क्या होता है, जो क्या रिप्रोड्यूस करते हो अपने जैसे इंडिविजुअल को ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम टर्म क्या देते हैं, विविपेरस। देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं हम। यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस प्लांट में बताया है, देखो ये है आपका एम्ब्रियोसेक, ये है आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो एम्ब्रियो सेल है, इसी एम्ब्रियो सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। देखो डिफ्रेंशिएशन के बाद ये एम्ब्रियो आगे जाके किस में चेंज हो जाएगा, कॉटिलिडन लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। बाद में आप बात करोगे तो ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, सीड लाइक स्ट्रक्चर में, और फिर इस सीड से क्या होगा, न्यू प्लांट क्या होगा, जर्मिनेट होकर क्या होगा, फॉर्म होगा। ओवरऑल ये जो पूरा आपका इवेंट है, हम जब पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पे और डिटेल में इसको समझेंगे कि कैसे भाई ये फॉर्म हो रहा है। पर फिलहाल अभी एक आउटलाइन लेते हैं। तो आपने क्या बोला है, अगर ये एक आपका क्या एम्ब्रियोसेक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियोसेक, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेल है, ठीक है। अब एम्ब्रियो सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, नंबर ऑफ सेल में डिवाइड होगा। अरे एम्ब्रियो सेल नंबर ऑफ सेल में डिवाइड होगा तो 2 सेल, 8 सेल, 10, 12 सेल ऐसे बनेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, शेप चेंज होगा, कभी हार्ट शेप में होगा, कभी ग्लोबुलर शेप में होगा, फिर आगे जाके किस में चेंज हो जाएगा, कॉटिलेडन लाइक स्ट्रक्चर उसमें फॉर्म होंगे, फिर सीड लाइक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो सीड ही आगे जाके क्या होगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर क्या होगा, न्यू प्लांट में क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, इम्यूनोजेनेसिस इसमें है प्लांट में। सेम वैसे ही अगर हम एनिमल में देखें, तो एनिमल में जैसे आपने बोला कि यहाँ पे जाइगोट ही क्या होता है, लिंक होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो जाइगोट में पहले 2 सेल स्टेज बना, 4 सेल स्टेज बना, फिर 8 सेल स्टेज बना, जिसको आप आगे जाके ब्लास्टोमियर वगैरह पढ़ोगे। फिर क्या होगा, 72 आवर्स और डिवीजन होगा तो मोरुला स्टेज आएगा। फिर अगर 4 डेज में और ज़्यादा नंबर ऑफ डिवीजन होगा उस जाइगोट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। यानी ओवरऑल ही क्या होगा, धीरे धीरे क्या होंगे, नंबर ऑफ डिवीजन ऐसे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज और जाके आगे जाकर डिवीजन करेगा, तो पूरा का पूरा क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। और एम्ब्रियो के साथ साथ क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे के पूरे टिश्यू ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और पूरा का पूरा क्या होगा, ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। तो एनिमल में ऐसा क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में ओविपेरस एंड विविपेरस के बारे में। देखो ओविपेरस मैंने भी बताया था, ओविपेरस एनिमल ले फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग, ठीक है। जो ओविपेरस एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, या तो फर्टिलाइज एग देते हैं, या तो क्या करते हैं, अनफर्टिलाइज एग को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बोला जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज एग कवर्ड होता है उनका एक हार्ड कैल्सिकेरस सेल से, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, एक सेफ प्लेस पे क्या करते हैं, लेड करते हैं।
ठीक है। जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं वो फर्टिलाइज एग को ले करते हैं और उस एग के ऊपर क्या होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है, जैसे जिसको नॉर्मली आप क्या पढ़ते हो, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग। किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। और उसको एक सेफ प्लेस पे क्या करते हैं, लेट करते हैं। बाद में क्या होता है, उसी के अंदर पूरा जाइगोट क्या होता है, डेवलप होता है एम्ब्रियो में। उसके बाद इंडिविजुअल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ये जो हैच होता है तो उससे न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फॉर्म होते हैं। बोला है कि आफ्टर इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, मतलब जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो एग हैच होता है। उसके बाद क्या होते हैं, इंडिविजुअल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। विविपेरस में क्या होता है, बोला यहाँ पे जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है इनटू यंग वंस में, वो क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। यानी यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, फीमेल बॉडी के अंदर ही हुआ। तो जब लेटर ऑन द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट द बॉडी, बाद में क्या होता है, जब यहाँ पे भी इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा जाइगोट उस ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, तो बाद में क्या होता है, वो बॉडी से बाहर क्या होता है, यंग वंस की क्या होती है, डिलीवर्ड होते हैं या क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जो मोस्ट ऑफ मैमल्स हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, जो मैमल्स में ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा ही होता है कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। 9 मंथ का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो पूरा का पूरा जाइगोट किस में कम डेवलप हो जाता है, चाइल्ड में। बाद में क्या होता है, उसका फीमेल बॉडी से बाहर क्या होती है, उसका प्रोड्यूस होता है या बोल सकते हो डिलीवर होता है। बिकॉज ऑफ प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर ग्रेटर इन विविपेरस एनिमल। अब दूसरी चीज़ एक आपको भी पता है कि जैसे आपने बोला कि ओविपेरस में क्या हुआ, जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, इन्वायरमेंट में बाहर हो रहा है। वो एक के फॉर्म में क्या करते हैं, उसको ले कर देते हैं, फिर जाइगोट डेवलपमेंट क्या होता है, उस एक के अंदर ही होता है, ठीक है। यानी जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसके अंदर ही क्या होता है, पूरा जाइगोट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन अब वो सेफ प्लेस पे तो ले करते हैं, पर चांसेस होता है ना प्रेडेटर का डिस्ट्रॉय हो, एक बहुत सारे एक क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, वो डेवलप ही नहीं हो पाते पूरे एम्ब्रियो में, ठीक है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं इसमें, जो ओविपेरस एनिमल हैं उनमें, कि आप बात करो कि यंग वन सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, पूरा डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, एक डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। पर जो विविपेरस एनिमल है उनमें जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है। पूरा 9th मंथ का जो इंक्यूबेशन, एक ह्यूमन के केस में बता रहा हूँ, 9th मंथ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कहाँ है, फीमेल बॉडी के अंदर ही कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे चांसेस एक तरह से बोल सकते हो तो मैक्सिमम 100% ही होते हैं कि जो चाइल्ड क्या होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, या इंडिविजुअल क्या होते हैं सर्वाइव हो सकते हैं। यानी उनकी सर्वाइवल कैपेसिटी इन द कंपेरिजन विविपेरस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसमें, ओविपेरस से क्या होती है, ज़्यादा। नहीं, विविपेरस की सर्वाइवल कैपेसिटी क्या होती है, विविपेरस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी दिखा रखा है, ओविपेरस में हेन का स्ट्रक्चर दे रखा है, एक ले करते हैं, एक को हैच करते हैं, फिर बाद में क्या होता है, हेन फॉर्म होता है। विविपेरस में डॉक वेरे का बना रखा है। एक क्या है आपका मैमल है, जिसमें ये इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट का, वो भी फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, और जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो भी क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। आगे जाके वो पूरा एम्ब्रियो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड जब कंप्लीट होता है तो चाइल्ड का क्या होता है, बर्थ होता है। चलिए, इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। इसके बाद जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और फिर हम उसके बाद आगे क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे।